वेक्टर। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? दोज क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको भी मेजर किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो फिजिक्स में दो टाइप के क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन के बेसिस पर जो है। तो स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो स्केलर क्वांटिटी होते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर सम। ऐसे क्वांटिटी जो जिसमें मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसमें डायरेक्शन होते हैं और साथ ही साथ वेक्टर रूल को फॉलो भी करना चाहिए। वेक्टर रूल क्या होता है? लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर सम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सम। ये अगर ये सारे रूल्स को फॉलो करता है वो जो है तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है। अब जैसे कि कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जिसमें एक डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तब भी वो वेक्टर नहीं होता? तो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैंने अपने नोट्स में लिखा भी है उसको जो है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे उसे। क्यों बोलेंगे उसके पीछे रीजन देखो। जैसे ये फोर्स रहता, सपोज कीजिए ये वाला फोर्स, इधर से 4 न्यूटन फोर्स लगता है, इधर से आपका ये 3 न्यूटन फोर्स लगता है। तो इस ब्लॉक के ऊपर रिजल्टेंट कितना जाता है? इस ब्लॉक के ऊपर रिजल्टेंट जाता है, इस तरफ जो रिजल्टेंट आता है ये जो है ये 5 न्यूटन आता है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 5 न्यूटन आ रहे हैं आपका जो है। बट वेक्टर के लॉ के अनुसार है ना, आप इसका जो ऐसा जो फार्मूला जानते हैं ना, रूट ओवर ये वाला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसे पढ़ेंगे हम लोग जो है 2ab cos थीटा। 11th क्लास पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत सुने होंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से इसका रिजल्टेंट ये आएगा 5 आएगा जो है, मतलब ये यहाँ 4 + 3 7 नहीं होगा। बट इलेक्ट्रिक करंट रहता तो क्या होता है? ये 4 एम्पियर इधर से आ रहा है, इधर से आपका ये 3 एम्पियर आ रहे हैं, तो आपका इधर ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, इधर रहेगा तब भी इसका जो यहाँ पर रिजल्टेंट आई जो आएगा, मतलब इन दोनों का सम ये 7 एम्पियर आएगा। तो इनको ऐड करने के लिए कोई वेक्टर रूल का जरूरत नहीं पड़ रहा है, कोई डायरेक्शन मैटर नहीं कर रहे हैं। ये 3 एम्पियर ऐसे रहे और यहाँ से 3 एम्पियर आएगा, तब भी ये दोनों मिलकर 7 एम्पियर ही बनेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर सम, hence it is not a vector quantity, it is a scalar quantity। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर अगला टॉपिक, यहाँ पर निकल के आ रहे हैं यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तो इसको मिटा देते हैं आपका। हाँ, ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो देखते जाइए बस। उसके बाद ये टॉपिक सेम टू सेम टॉपिक इस नोट से पढ़ा रहा हूँ मैं इसका जो है, तो आपको कुछ भी आपका जो है नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और सेम आपका नोट से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर दिया जाएगा। यूनिट वेक्टर जिसको बोला जाता है, यूनिट वेक्टर हिंदी में इसको बोला जाता है इकाई सदिश। तो हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड हैविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो जैसे कि आपका आई कैप होता है, आई कैप एक यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस में, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, है ना। ये एक्स एक्सिस में आपका जो यूनिट वेक्टर होता है ये आई कैप होता है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव वाई एक्सिस में जे कैप, और पॉजिटिव जेड एक्सिस में होता है ये होता है आपका ये के कैप। तो आई कैप जे कैप के कैप से तो आप पहले से फेमिलियर है, तो इसका जरूरत क्यों पड़ता है? सबसे पहले आप चीज को सोचिए, उसका जरूरत क्यों पड़ रहा है। सबसे पहले सोचो आपको वेक्टर का ही जरूरत क्यों पड़ रहा है, वेक्टर क्वांटिटी अलग से एक रूल मैथ्स अलग से मैथ्स बनाने क्यों जरूरत पड़ा है, जबकि हम लोग सिंपली ऐड करना सीखे हैं, है ना। ऐड करना मल्टीप्लाई करना हम लोग 5th क्लास 6th क्लास लोअर क्लास से सीखते आए हैं, 3rd क्लास से, तब भी हमें और वेक्टर रूल पढ़ाने का जरूरत क्या पड़ रहा है, आपका क्यों पड़ रहा है। तो एक बात पे गौर कीजिए आप जो है, क्या बात पे गौर करेंगे, जैसे कि आपको ये इसका लेंथ को मेजर करने के लिए बोलता हूँ, ये एक पेंसिल दे दिए, इसके लेंथ को मेजर करिए। तो आप लेंथ को मेजर कर लेंगे, यहाँ से यहाँ मेजर करें, यहाँ से यहाँ मेजर करें, इसमें आपको कोई बताने की जरूरत नहीं कहाँ से कहाँ मेजर करना है, लेंथ बस मेजर करना है, ठीक है। इसी के अलावा आप मतलब इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको किसी के ऊपर फोर्स लगाने के लिए बोला जाए, आपको बोला जाए दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाइए, सपोज कोई भी एक अमाउंट ऑफ फोर्स बोल दिया आपका 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाना है कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो है ना। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि उसे पुश करना है या उसे पुल करना है, कैसे फोर्स लगाना है उसे जो है।
तो वो डायरेक्शन जब तक आपको नहीं बताया जाएगा तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं पता चल रहा है उसका चीज़ जो है, आप डाउटफुल में रहेंगे, उसका मीनिंग नहीं रहेगा। तभी फोर्स को, जब भी फोर्स के बारे में बात किया जाता है आपको, तो पुल करो तो आपको डायरेक्शन उसमें खुद में अंदर में ही रहता है, उसमें बताया जाता है। पुल करना मतलब खींचना है तो फोर्स अपने साइड लगाना है, पुश करना है धक्का देना है, दूर लगाना है आपको, जो लिफ्ट करना है उठाना है तो ऊपर लगाना है फोर्स जो है, और ऐसे दबाना है नीचे करना है, जो भी करना है आपको जो है ना। तो उसमें डायरेक्शन बताना ही पड़ता है, डायरेक्शन आपको बताना ही पड़ता है। तो ऐसे क्वांटिटी जिसको बिना डायरेक्शन बताए हम लोग उसके बारे में स्टडीज नहीं कर पाएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, वो सारे क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ओके, सो व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या बताया मैंने? हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड हैविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ठीक है, नोट्स में इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कोई ये वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है, सपोज करो ये आपका, जैसे मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पर जो है, सेम डायग्राम बना देता हूँ। ओ रखा है, क्यू रखा है, ये पी रखा है ना, ये ओ रखा है, ये क्यू रखा है, और ये ओ क्यू। सपोज करो ये ओ क्यू एक पोजिशन वेक्टर है, एक आर है, ओ क्यू एक वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर। इसको 3 हिस्से में इक्वल 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा मुझे, ये पी है, ये पी, तो ये आपका जो पी, ये जो पॉइंट मिलेगा, तो ये जो वेक्टर होगा यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट होगा, जो ओ क्यू होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ओ क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ये जो ओ क्यू वेक्टर है यहाँ पर जो है, यही एक आपका यूनिट वेक्टर होगा, ये ओ क्यू वेक्टर ही एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये जो आपका आर कैप लिखा जाएगा, तो आर कैप जो है इसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे तो 1 होगा। लेकिन ये आएगा कैसे? ये वेक्टर को, ये वेक्टर जो भी वेक्टर है, ये वेक्टर आर है, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। कोई वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिलता है। ठीक है, ये फार्मूला है आपका जो है, नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास सीट अवेलेबल है। अच्छा, जैसे कि देखो आपका ये वेक्टर 5 है, इसको 5 से ही डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको? जो है ये 1 मिलेगा ना, कितना मिलेगा बताओ? 1। तो कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर आपका यूनिट वेक्टर मिलता है। ओके, हाँ। अब जो है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने का काम आता है, लिखा है यहाँ सीट पर जो है, यूनिट वेक्टर क्या बताने का काम आता है? डायरेक्शन बताने का काम आता है। बिल्कुल सही है ना। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा गया है आपका जो है, क्या लिखा हूं मैंने? इफ वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, वेयर आई जे के केप आर यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स वाई जेड जो भी है आपका जो रेस्पेक्टिवली, देन यूनिट वेक्टर अलोंग पोजिशन वेक्टर आर इज गिवन बाई, ये जो वेक्टर आर की तरफ यूनिट वेक्टर होगा तो उसका वो वेक्टर डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अच्छा, ये कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? यहाँ पर जो है, तो कोई भी वेक्टर जैसे रहेगा उसका मैग्नीट्यूड करना है तो उसके कोफिशिएंट जो रहेगा आई कैप जे कैप के कैप वाले रहेंगे, उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना है स्क्वायर रूट के साथ जो है। जैसे एक्स यहाँ पर कोफिशिएंट है, जे कैप का कोफिशिएंट है आपका वाई है, और के कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर जेड है। यहाँ पर ये प्लस रहे या माइनस उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपका जो है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहेगा, तो ये नीचे वाला जो है ये क्या बन जा रहा है आपका? मॉड ऑफ वेक्टर आर बन रहा है, और ऊपर वाला तो वेक्टर आर है ही, तो यही जो है यूनिट वेक्टर बताएगा। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट में मैंने क्या लिखा है? ये जो आपका जो है कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर जैसे सिंपल 1 जैसे लग रहा है, यूनिट वेक्टर जैसे नाम से लग रहा है एक, बट वो एक दिखे ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपका। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकता है। कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकता है उसको देखते हैं। जैसे एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूं मैंने, जैसे कि 1, ये एक यूनिट वेक्टर है आपका 1/√3 आई के प्लस 1/√3 जे के प्लस 1/√3 के। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं? चलो इसका मॉड ले लेते हैं, इसका मॉड ले लेंगे, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट ओवर मिलेगा आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये जो है ये मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जाता है ना, ये पोजीशन वेक्टर पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा आपको। ठीक है, और ये 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर देखो ये जो है 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जा रहा है आपका 3/3
रूट ओवर दैट मीन्स 1 हो जाएगा, 1 का रूट करोगे तो क्या मिलेगा आपका, 1 ही मिलेगा आपका जो है। ठीक है, तो ये दिखने में आपका यूनिट वेक्टर टाइप का दिख नहीं रहा है, लेकिन है ये यूनिट वेक्टर, है ये आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, हाँ। और जैसे कि ये कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं आपका, जैसे कि ये एक यूनिट वेक्टर ले लिया, जैसे कि आई के प्लस जे के प्लस 2k डिवाइड बाई और रूट ओवर ये हो जाएगा 4 5 6, ये 6, ये भी एक यूनिट वेक्टर है ना। ये जो है वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले का रूट ओवर, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 6 हो जाएगा, रूट ओवर 6 यहाँ पर है, दैट मीन्स ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हमेशा आई कैप जे कैप के कैप के जैसे दिखे वैसा कोई जरूरी नहीं है, इस तरीके से भी आपको दिख सकता है। ओके।